आप सभी को भली भांति पता है कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर हालिया दिनों में बहुत चर्चा में है, जिसे हम चिकन नेट के नाम से भी जानते हैं। और इस पे कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कुछ सुनने में आया था कि चीनी गतिविधियां तेज हो रही है। तो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत का मास्टर प्लान क्या है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 में आप इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो जीएस पेपर 3 में, उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर में सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, रणनीतिक दृष्टिकोण, जिस भी दृष्टिकोण से देखें भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य से में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जो भारत के भूभाग की पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़े रखा हुआ है हमें और जुड़ता है। यह स्थान जो है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, चिकन नेक। प्रीलिम्स में प्रीलिम्स प्लस जीएस पेपर 3 इंटरनल सेक्रेटरी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। इसकी संकल्पना देखेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, रणनीतिक दृष्टिकोण और सैन्य दृष्टिकोण। इस चारों ओर कौन कौन से देश लगे हैं, चारों ओर कौन कौन से देश हैं। सेवन सिस्टर की सिचुएशन, सेवन सिस्टर स्टेट्स, चुनौतियां, भौगोलिक खतरे,
भौगोलिक खतरे और भारत का मास्टर प्लान। भारत का मास्टर प्लान क्या है? तो ये सब सारे चीज को एक एक करके हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से किस तरह से महत्वपूर्ण है, और अगर इस पर पीटी में, मेंस में या इंटरव्यू में क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं तो हम इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? यानी चिकन नेट, चिकन नेट। और एक क्यों महत्वपूर्ण रहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। मतलब ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, हिस्सा जो वेस्ट बंगाल में स्थित है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसके स्थान अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। चौड़ाई लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 20 से 22 किलोमीटर। इसे चिकन नेक कहा जाता है। इसे चिकन नेक कहा जाता है। अब क्यों चिकन नेक कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है मुर्गी के गर्दन जैसा है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। इसके चारों ओर कौन कौन से देश है? इसके चारों ओर कौन कौन से देश है वो भी हम देख लेते हैं। पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, और उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत। चीन और तिब्बत। इस कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील एवं रणनीतिक महत्व रखता है भारत के लिए। सेवन सिस्टर स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से स्टेट आते हैं वो हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, एंड मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, लास्ट त्रिपुरा। आठवां राज्य जो है सिक्किम। सिक्किम को अक्सर ब्रदर स्टेट्स कहा जाता है। सिक्किम को अक्सर ब्रदर स्टेट कहा जाता है। कहा जाता है। तो इन सब चीजों से हमें पता चल रहा है कि सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है हर दृष्टिकोण से, क्योंकि जब से चाइना की गतिविधियां यहां देखी जा रही है तब से, और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से, और चाइना और बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ भारत के लिए खतरा मोल हो सकता है और एक चुनौती भी हो सकती है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार जो एनडीए वर्तमान सरकार एक मास्टर प्लान तैयार करके रखी है, उसको भी हम बेसिक से हम समझेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व क्या है देख लेते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व भी समझ लेते हैं। सामरिक महत्व देखते हैं सबसे पहले इसका। पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। सेना की रसद एवं सैन्य आपूर्ति का मार्ग, सेना की रसद एवं सैन्य आपूर्ति का मार्ग, चीन के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चीन के साथ सीमा विवाद में महत्वपूर्ण। सॉरी, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सेना के रसद एवं आपूर्ति मार्ग प्रशस्त करता है। चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इन द फ्यूचर्स, भविष्य में अगर चीन के साथ कुछ विवाद हुआ या मनमुटाव हुआ तो सबसे पहले चाइना यहीं से आके कोशिश करेगा भारत को घेरने की, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है चिकन नेक। आर्थिक महत्व भी देख लेते हैं। आर्थिक महत्व, व्यापार एवं परिवहन का प्रमुख मार्ग, व्यापार एवं परिवहन का प्रमुख मार्ग,
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास, पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की आधारशिला, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंस, रेल, ट्रेन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सब सारे इसी रूट से जुड़ते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अभी तक के कितने महत्वपूर्ण है। और इसकी भू राजनीतिक महत्व अगर हम देखें, जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस, भू राजनीतिक महत्व यानी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस, बिम्स्टेक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियन कंट्री, आसियान, इंडो पैसिफिक, स्ट्रेटजी, DCII इनिशिएटिव, तो कितने महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं इससे। रणनीतिक इंपॉर्टेंस में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में भी आप देखोगे, सीमा पार अपराध, सीमा पार अपराध, जैसे तस्करी, अवैध घुसपैठ, नकली नोटों का नेटवर्क इत्यादि, ये सब सारी समस्याएं नेपाल से, भूटान से, चाइना से सब आते ही रहते हैं। मानव तस्करी भी यहाँ होता है, इसी रूट से होता है। इकोनॉमिक में भी मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों का व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है, जहां चाय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कृषि उत्पादों का परिवहन यहाँ बहुत अच्छी होती है। भारत की लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधारशिला भी चिकन नेक है। कनेक्टिविटी महत्व में भी मैंने आपको बताया, ट्रेन, सड़क, बिजली एंड
संचार नेटवर्क, अगर ऐसा कुछ भी अगर चाइना अपनी गतिविधि बढ़ा देता है और भविष्य में कर देता है तो भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और भारत बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर सड़क मार्ग में देखेंगे तो NH-27 यहीं से गुजरती है। रेलवे का नेटवर्क अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की रेल कनेक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिकन नेक हमारा। ऊर्जा संपर्क भी है, यहाँ से विद्युत एवं गैस पाइपलाइन की सप्लाई होती है। डिजिटल कोऑर्डिनेशन भी है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी यहीं से आता है। अब प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती है हम देख लेते हैं। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? चीन फैक्टर, सबसे पहला तो चीन फैक्टर सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए चीन है। यहां पर डोकलाम क्षेत्र में चीन की गतिविधियां, डोकलाम क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां, चीन का सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण, चीन का सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना, इसका तात्पर्य हुआ कि चीन की जो बाउंड्री जो भारत से लगी हुई है वहां पर ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, जो भारत के लिए खतरा साबित होगा और चुनौती भी उत्पन्न। प्राकृतिक आपदाएं भी है यहाँ पर, बाढ़, भूस्खलन, ये सब की समस्याएं रहती हैं। सुरक्षा खतरे तो और भी बहुत सारे हैं, पॉइंट्स में आप हाईलाइट कर सकते हो। चीन की बढ़ती गई सीमा पर अवैध घुसपैठ है, आतंकवाद, तस्करी, भौगोलिक खतरे भी हैं। भौगोलिक खतरे पे भी नजर डाल लेते हैं। संकीर्ण भूभाग, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, अब इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने किस तरह का रोड मैप स्टार्ट किया है सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट और चिकन नेक को लेके, उसको हम समझ लेते हैं। भारत का मास्टर प्लान क्या है इस प्रोजेक्ट को देखिए। भारत का मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पहला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसमें क्या क्या है? पीएम गति शक्ति प्रधान, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। सड़क
रेल, जल मार्ग, हवाई मार्ग, इन सारे को एकीकृत करना और मजबूत बनाना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम देख लेते हैं क्या क्या है। पूर्वोत्तर राज्य जो है, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर राज्य भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करता है। मतलब ये जो साउथ ईस्ट एशिया का एक बिजनेस हब है। हब बोल लीजिए या सेंटर बोल लीजिए। बीवीआईएन कॉरिडोर क्या है वो भी समझ लेते हैं। बीवीआईएन कॉरिडोर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बीवीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के माध्यम से सर, इन सबके माध्यम से वैकल्पिक संपर्क मार्ग वैकल्पिक संपर्क मार्ग काला धन, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है, सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? इससे लाभ हमें क्या क्या मिलता है? वैकल्पिक संपर्क मार्ग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम, निर्भरता कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया म्यांमार निर्माण कार्य जारी है। भारत को आसियान देशों से जो आसियान कंट्री भारत को आसियान कंट्री जो देश है उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना से भी लाभ बहुत आसानी से मिलेगा। नेक्स्ट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीमा
अवसंरचना विकास, बीआरओ के द्वारा की जा रही है। इसमें क्या क्या होगा? सड़क निर्माण, पुल निर्माण और सामरिक सुरंगें, पूर्वोत्तर में निवेश, पूर्वोत्तर में भारत निवेश भी कर रहा है। सेमीकंडक्टर पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण कर रहे हैं। लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर, डोर का निर्माण, पर्यटन विकास, इन सब इत्यादि चीजों पर भारत विकास कर रहा है, जो भारत का एक मास्टर प्लान है। ये हमारे सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगर सिल्लीगुड़ी को हम पूरा डेवलप कर लिए तो 8 राज्य से 7 सिस्टर प्लस सिक्किम से भी हमारा जुड़ाव हो जाएगा। जो हमारे कल्चर डिफरेंस होते, टाइम जोन के भी डिफरेंसेस, उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगी। जो अपने से कुछ अलगाव महसूस करते हैं उत्तर भारत से उत्तर पूर्व के राज्यों के लोग, मिलिट्री पावर भी हमारी स्ट्रांग होगी, उन्नत निगरानी प्रणाली हमें मिलेगा, आधुनिक सैन्य की तैनाती होगी, मॉडर्नाइजेशन सिस्टम सब वहां डाल सकते हैं डेवलपमेंट करके। ये सब सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, जो फिल्म्स में पूछा जा सकता है, या जीएस पेपर 3 के इंटरनल सेक्रेटरी या जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी के लिए है महत्वपूर्ण है, ये जेपीएससी, बीपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप और अदर एग्जाम्स की भी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके फैक्ट्स से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। BVIN का फुल फॉर्म क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का दूसरा नाम क्या है? चिकन नेक। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से देखें और क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आती है। करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को कवर किया जाएगा और हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे ना छूटे। थैंक यू।